Hello everyone, this is Dr. Goga and I'm very happy. With me is Dr. Jakshesh and he just cleared the FMG exam which was held in January 2024 and many congratulations Jakshesh. Thank you so much, sir. It's all due to your blessing, sir. Sir, It's it's an honor to talk to you, sir. it's my pleasure Jakshesh. Yes, sir. Jakshesh आप अपने बारे में बताइए कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल. Sir, my name is Yakshesh Chaudhary, sir. I completed my MBBS from OS State Medical University. Sir, it was my first attempt. And sir, मैंने FMG की प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से स्टार्ट की थी. सर, फार्माकोलॉजी फर्स्ट सब्जेक्ट थी जिससे मैंने एफएमजी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. ग्रेट सर, ग्रेट. एक्चुअली क्या था ना, फर्स्ट ईयर में एनआरटी पढ़ता था. एनआरटी सर वो बहुत बोरिंग हो जाती थी, तो मैं उसे फिर साइड में रख देता था. फिर मैंने सर सोचा कुछ डिफरेंट करते. तो सर फिर मैंने फार्मा से स्टार्ट किया था. फार्मा एक ऐसा सब्जेक्ट थी जिसे मैंने कंप्लीट किया था. और सर मैंने फर्स्ट टाइम इसे कंप्लीट किया था तो मैं क्यू बैंक सॉल्व करता था, तो मेरी एक्यूरेसी इसमें मोर देन 90 to 95% एक्यूरेसी रहती थी वाह, फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद. सर बड़े इंटेलिजेंट हो यार तुम. नहीं सर, इट्स ऑल ड्यू टू योर लेक्चर सर. नहीं नहीं आपने इतने अच्छे यार, निमोनिक्स बनाए थे. accuracy तो यार मेरी भी नहीं होती. नहीं सर, इतनी रहती थी सर. मैंने वो जो आपने निमोनिक्स दिए थे वो अच्छे से याद कर लिए थे, इन दी सेंस रट लिए थे समझ के. ग्रेट ग्रेट. एंड हाउ मच यू स्कोर्ड? सर 181. वाह, बहुत बढ़िया स्कोर है. कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन. थैंक यू सर. अच्छा, आपने फार्मा से स्टार्ट किया था. चलो फार्मा के आपका फेवरेट निमोनिक कौन सा है? फार्मा का सर निमोनिक्स तो सर ऐसा फेवरेट तो कुछ है नहीं सर. मेरे को सारे निमोनिक्स ही फेवरेट थे. इनफैक्ट सर कि सर जब भी मैं बोर होता था अपना माइंड फ्रेश करने के लिए मैं फार्मा ही पढ़ता था बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. लास्ट के 6 मंथ्स में. ओके. तो आपने सीरियस प्रिपरेशन, एफएमजी स्पेसिफिक प्रिपरेशन कब स्टार्ट की? सर सीरियस हम्म. सर मैंने सेकेंड ईयर से सर कोविड टाइम से थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ता गया. ओके. फिर सब सर मैं फिफ्थ ईयर में बिल्कुल मैंने सीरियस स्टार्ट कर दिया था. एंड सर इन लास्ट 6 मंथ में मैं और सीरियस हो गया था. ग्रेट ग्रेट. एंड लास्ट 6 मंथ्स की अगर हम बात करें तो जी हाउ सर. मेनी आवर्स पर डे यू डिवोटेड टू स्टडीज? सर पर डे लाइक 8 to 10 आवर्स, जिसमें जिसमें से सर मैं 70 to 80% टाइम में मैं अपने नोट्स पढ़ता था. ओके. और 20 to 30% टाइम में मैं क्वेश्चंस करता था. ग्रेट ग्रेट. और आप क्वेश्चंस डेली सॉल्व करते थे? जी सर, क्वेश्चन डेली बेसिस पे करता था. बहुत बढ़िया, दैट्स गुड. सर मेरा ये मानना था कि अगर हमें नोट्स अच्छे से आ जाएंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते थे सर. नहीं, दैट इज ट्रू. बट क्वेश्चन सर प्रैक्टिस भी चाहिए ना. हाँ सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है सर. क्यों? फिर उससे सर हमें आइडिया लगता था कि हमें कॉन्सेप्ट तो आता है, फिर उसको किस वे में अप्लाई करना है. वो Yes. वो सब चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही पता चलती है. जैसे हम कहते हैं ना कि नेट में जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, सही तो तभी पता लगता है जब मैच खेलते हो. जी तो सर. ये प्रैक्टिस मैचेस तो खेलने ही पड़ेंगे बिफोर गोइंग टू वर्ल्ड कप, है ना. जी सर. बहुत बढ़िया. और आपने जीटीज वगैरह कितने दिए? सर जीटीज मैंने 5 जीटीज दिए थे सर. ओके. और जिसमें मेरा स्कोर सर 180, 200 टू 222 इतना रहता था. बहुत थे यार, जीटी में भी अच्छे नंबर आते तुम्हारे. मतलब यार वैसे ही कॉन्फिडेंट हो गए कि पास हो ही जाएगा एग्जाम, है ना. हाँ सर, कॉन्फिडेंस था मुझे एग्जाम पास हो जाएगा. सर मेरे पापा जैसे मेरा फर्स्ट पेपर हुआ था, पापा का मेरा कॉल आया था. मैंने बोला पापा पास हो गया. फर्स्ट पेपर देके मैंने पास हो गया. दैट्स द कॉन्फिडेंस यार, एंड सर, बहुत. यस सर. सर जब मैंने सेकेंड ईयर में फार्मा स्टार्ट की थी सर, मैंने सब कुछ अच्छे से याद किया था आपके नोट्स से. इवन मेन वीडियोस देखी थी. अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए थे सर. मुझे पता था कि किस पेज पे क्या वर्ड्स मैंने लिखे हैं. अच्छा. बट सर ये था कि हम जब लास्ट टाइम में इतने कंटेंट को रिवाइज नहीं कर सकते. तो हम्म. उसमें क्या सर, आपने क्विक रिवीजन की पीडीएफ बना दी थी. वो हम्म. मिशन 200+ की लाइव लेक्चर थे सर. हम्म. उससे क्या सर, अपने नोट्स में मैंने जो आपकी लाइव वीडियोस थी उनसे मेन मेन चीज हाईलाइट कर ली थी. Select कर दिया, ओके. एंड सर इवन क्वेश्चन जो आपने हाईलाइट करवाए थे वही से क्वेश्चन थे सर, सारे 17 की 17. ग्रेट. दैट्स द स्मार्ट स्टडी ना, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं. जी जैसे सर. पढ़ाते तो हम सारे स्टूडेंट्स को सिमिलर ही हैं, जी लेकिन सर. जो लोग स्मार्टली स्टडी करते हैं कि अपने एग्जिस्टिंग नोट्स में मार्क कर लेते हैं, तो उनको जी सर, एक्स्ट्रा. मैंने हाईलाइट कर लिया था सब कुछ. बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया. दैट्स इंटेलिजेंट वे. नॉट ओनली फॉर स्टडीज, मतलब जिंदगी में हर चीज ऐसे ही करना पड़ता है ना कि आप जी सर. वही चीज पे बार बार मेहनत करते रहोगे, है ना. जी सर. आप बोलते थे सर कि मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप पढ़िए. हाँ. बच्चे बार बार क्वेश्चन करते थे सर आपने ये ड्रग मिस कर दिया, ये ड्रग मिस कर दिया. हम्म. सर जो आपने बताया वही सब आया था सर.
एक नहीं, भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं था सर फार्मा का। हाँ इस बार लकीली नहीं था, नहीं तो होते भी हैं, एक दो क्वेश्चन बाहर से आएंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैंने एक दो पढ़ाया। क्वेश्चन तो सर आ ही जाते हैं, फिर भी हाँ 80 to अगर 90% नोट से ही रहता है। हाँ, वही कह रहा हूँ, अगर इस जो बार मैं नहीं था सर कोई क्वेश्चन। अगर मैंने जो पढ़ाया अगर आप उतना याद कर लो काफी है। इसलिए मैं सबको ये कहता हूँ कि आप रेदर देन ये पूछने के सर ये भी पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दो, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना याद कर लो, दैट इज मोर देन एनफ। मोर देन इनफ है सर। इवन सर आपके नोट से सर मेडिसिन के क्वेश्चन तक सॉल्व हो जाते हैं। हाँ थोड़ा सा अगर कोशिश। जिसने आपके मेन वीडियो से पूरे नोट्स कर लिए ना सर, उसे मेडिसिन में कोई दिक्कत नहीं आती। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया है, अच्छा लगा सुन के। अ, अच्छा यक्षांश, आप ये बताओ कि आगे आपका क्या इरादा है आफ्टर इंटर्नशिप तो भी करनी होगी ना? हाँ सर, अभी इंटर्न स्टार्ट होगी, तो दिल्ली से इंटर्नशिप करनी के है। बाद आपका क्या है, आपको फॉरेन जाना है या आपको पीजी करनी है? सर पीजी करनी है, बस आपकी गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन करनी है उसके भी। ग्रेट ग्रेट, हम हमेशा साथ हैं यार आपके, लगे रहो बस मेहनत। सर आपका साथ रहे बस हमेशा, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा यार, बिल्कुल मेहनत करते रहोगे तो क्यों नहीं होगा। चलो जी सर। अच्छा, आप मेरे व्यूअर्स के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी जून वाला एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि क्या चीज़ों का ध्यान रखें, मतलब ये जरूर करनी है, और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ये नहीं करनी है? सर उनके लिए सर ये है कि जैसे जितना भी, ऐसा नहीं है कि हम 12 आवर्स पढ़ें 14 आवर्स पढ़ें, सर वो चीज़ मैटर नहीं करती। सर हम क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर करती है कि हम जितना भी टाइम के लिए पढ़ रहे हैं वो इफेक्टिवली पढ़ें। सर स्टार्टिंग में अभी 6 मंथ का टाइम बहुत ज्यादा होता है, कोई भी कंसिस्टेंटली 10 to 12 आवर्स स्टार्टिंग से टिल 6 जून तक नहीं पढ़ सकता सर। तो सही। सर ये स्टार्टिंग में मतलब शॉर्ट शॉर्ट आवर्स के लिए पढ़ें, पर डे 5 to 6 आवर, फिर ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज करें। और जितने घंटे पढ़ें सर, चाहे कम पढ़ लो पर उसे इफेक्टिवली पढ़ें, उस वे में पढ़ें कि वो अपने अंदर रिटेन रहे, दिमाग में वो चीजें याद रहें। अच्छा अक्षय, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हो कि इफेक्टिवली पढ़ें, मतलब मैं इफेक्टिवली का मतलब क्या समझूं? कि जब स्टूडेंट पढ़ता है वो तो इफेक्टिवली पढ़ना चाहता है ना? जी सर, उसमें ये रहता है कि सर जैसे हम पढ़ रहे हैं, कभी फेसबुक से नोटिफिकेशन आ रही है, इंस्टा से नोटिफिकेशन आ रही है, व्हाट्सएप पे चैट चल रही है, हमने टाइम बना लिया कि हम 4 आवर्स पढ़ेंगे, उसी बीच में हम फोन यूज कर रहे हैं सर, वो चीजें नहीं करनी। बिल्कुल। पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है सर। तो मैं भी सारे स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि जब आपको पढ़ाई करने बैठे तो अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर लो, दो जी घंटे सर, 1.5 घंटा पढ़ो। एग्जैक्टली सर, मैंने वही चीज फॉलो की थी। बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे क्या है कि आप जब मोबाइल ऑन करके पढ़ते हो ना, आपको लगता है कि आपने 4 घंटे पढ़ लिया, ठीक है, बट वो इफेक्टिव 1-1.5 घंटा ही होता है। उससे जी क्या सर, आप एक बिल्कुल सर। घंटा बंद करके पढ़ोगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि यार सब कुछ याद हो गया। हाँ सर, अगर हम फोन ऑफ नहीं करेंगे सर, बार बार माइंड डाइवर्ट होता रहेगा फोन की तरफ। और हमें पता भी नहीं लगता डाइवर्ट हो गया हमें। हाँ सर, बिल्कुल पता नहीं लगता सर वो चीज, पर हम सोचते हैं कि 4 घंटे में इतना सही कवर हुआ है, वो चीज होती है सर, फिर डिमोरलाइज होते हैं उस चीज को लेके। और सर एक ये चीज है कि जो चीज याद नहीं हो रही हमें, तो उसको क्या, फोन में पिक क्लिक करो, उसकी वॉलपेपर लगा दो, बार 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 उसी चीज को देखेंगे तो वो अच्छे से याद हो जाएगी। बहुत बढ़िया सजेशन दिया ये आपने। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि जैसे ये दवाइयाँ याद नहीं होती या ये सिंड्रोम्स याद नहीं होते, तो उनका क्या करें। तो वही आपने बहुत बढ़िया सजेशन दिया कि आप उसका या तो स्क्रीनशॉट खींच लो या फिर उसको पेपर पे लिख के अपनी दीवार पे पेस्ट चिपका कर दो सामने सर। दो, ताकि उसको सर बार बार देखते रहो, आते या तो देखते रहोगे तो कुछ ना कुछ याद हो ही जाता है। अच्छे से याद हो जाती है सर, बार बार उसी चीज को देखेंगे तो याद हो जाएगा। टैब टैब का वॉलपेपर पे लगा दो, फोन का वॉलपेपर लगा दो। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया सजेशन। बच्चों नोट कर लो ये, जिनको भी याद नहीं होता है तो दिस इज वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ रिमेम्बरिंग द थिंग्स। जैसे आपने वॉलपेपर लगा दिया अपने मोबाइल पे, हर बार वो खुल के दिखेगा सामने, तो 5 दिन 6 दिन देखा, याद हो गया, फिर उसका चेंज कर लो वॉलपेपर, कुछ और लगा लो, है ना? तो जी बहुत सर, एंड सर आपकी निमोनिक्स थी फार्मा में, कपिल देव, तो सर जैसे कुछ चीज मिस भी हो जाती थी तो निमोनिक से याद आ जाती थी, क्वेश्चन एमसीक्यू सामने रहता था ना, तो उससे याद हो जाती, याद आती थी। अब तो ट्राई के चीजें आसान हो सके आप लोगों के लिए जितना हो सके। सर आपने फार्मा को बहुत इजी बना दिया सर, वरना फार्मा बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होती थी सर। थैंक अगर यू, जिसने आपके लेक्चर अटेंड कर लिए सर फार्मा के, उसका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा सर, अगर वो अच्छे से पढ़ा तो। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अच्छा अक्षय, लास्ट व्यूअर्स को या अपने फ्रेंड्स को या किस 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 को आप थैंक यू बोलना चाहोगे अपनी सक्सेस के लिए? सर मेरी सक्सेस का सबसे ज्यादा थैंक्स जाता है सर मेरे फादर को, जो मेरे को मोटिवेट करते रहते थे हमेशा, अपनी स्टोरीज बता के इंस्पायर करते थे, तो वही सर। और मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरी काफी हेल्प की थी। आप फ्रेंड्स का नाम लेना चाहोगे? जी सर, फ्रेंड्स डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर मेहा, डॉक्टर शिवकांत सिंह, ऑल ग्रेट। दीज आर फ्रॉम वो सर। ओके सर ग्रेट। इनका भी सिलेक्शन होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। अरे वाह, सबको बधाई देना मेरी तरफ से। जी सर, थैंक यू सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो, एंड गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स ऑल्सो। बहुत मेहनत की है उन लोगों ने आपके लिए। जी सर। हाँ,
एज जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता कि पेरेंट्स क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। जी तो सर। हमें सिर्फ ये दिखता है कि हमें तो बस सिर्फ पैसे दिए हैं, बट उसके लिए उन्होंने क्या क्या मेहनत की है, हमें कितना सेक्रीफाइस किया, वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, हमें नहीं पता लगता, कभी नहीं पता लगता। जी सर, बिल्कुल पता नहीं लगता। तो सर उनको बस प्रिपरेशन करनी है तो एक माइंड में यही चीज रखो कि बस अपने पेरेंट्स के फेस पे खुशी देखनी है। दैट्स द पॉइंट, ठीक है। तो यू हैव मेड अच्छा, ऑल ऑफ देम प्राउड एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। एंड अब मिलते हैं फिर थैंक पीजीएन यू सो मच सर। मिलते हैं। जी सर, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू दिस। सो मच सर, इट वाज ए प्लेजर टू टॉक टू यू सर। सेम थैंक यू हियर, सर। थैंक यू वेरी मच।